वैसे तो चांद के ऊपर बहुत सारे थियरीज हैं, लेकिन प्लानिटरी थियरी के हिसाब से 4.5 बिलियन ईयर्स पहले पृथ्वी और हमारे पृथ्वी जैसे छोटे से प्लैनेट जिसका वजन मार्स प्लैनेट से थोड़ा कम था, उससे ब्रह्मांड में एक बहुत बड़ा विस्फोट हुआ, जिसके इम्पैक्ट से मार्स जैसे दिखने वाले प्लैनेट के छोटे छोटे टुकड़े हो गए और कई सालों बाद वही टुकड़े आपस में जुड़कर हमारे चंदा मामा का निर्माण हुआ। चांद के निर्माण होने के पहले हमारे पृथ्वी पर कोई लाइफ एग्जिस्ट ही नहीं करती थी। ना पेड़ पौधे थे, ना जीव जंतु थे। जो ग्रेविटेशन फोर्स जिसकी वजह से हमारे पृथ्वी पर लाइफ एग्जिस्ट करती है, वो ग्रेविटेशन फोर्स हमें चांद से ही मिलती है। शुरुआती दौर में जब चांद का निर्माण हुआ था, अब के कंपैरिजन में पृथ्वी पर ग्रेविटेशन फोर्स 200 टाइम्स स्ट्रॉन्गर थी। कुछ हज़ारों सालों बाद चांद की गुरुत्वाकर्षण ने पृथ्वी पर हमारे द्वारा जीवन को आकार देने में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया है। चांद के निर्माण से पहले पृथ्वी सिर्फ एक आग का विशाल गोला थी, जो सिर्फ मनुष्य के लिए ही नहीं बल्कि जीवन के किसी भी रूप में रहने योग्य नहीं थी। अभी चांद पृथ्वी से 3,80,000 किलोमीटर की दूरी पर है और चांद हर साल 5 किलोमीटर की दूरी से पृथ्वी से दूर जा रहा है और इससे पृथ्वी और चांद का गुरुत्वाकर्षण बल धीरे धीरे कम होता रहेगा और लगभग 3 से 4 बिलियन ईयर्स में चांद और हमारी पृथ्वी पूरी तरह से अलग हो जाएगी। 3 से 4 बिलियन ईयर्स के बाद क्या होगा? क्या पृथ्वी चांद से अलग हो जाएगी? दोस्तों, मुझे यकीन है कि आपके मन में भी यही सवाल ज़रूर आ रहा होगा। तो आइए जानते हैं। लेकिन इससे पहले अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ दोस्तों हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट के साथ साथ सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। हमारे सोलर सिस्टम के 150 नेचुरल सैटेलाइट्स में से पृथ्वी का चांद एकमात्र एक ऐसा सैटेलाइट है जो सबसे यूनिक है। पृथ्वी की तुलना में चांद का साइज 1/4 हिस्सा है, यानी 1/4 है, जो कि अपने होस्ट प्लैनेट के चंद्रमाओं की तुलना में सबसे बड़ा है। हम सभी को पता है कि पृथ्वी पर इतने बड़े बड़े ओशंस हैं जिसकी गहराई पता लगाना नामुमकिन है। दोस्तों, ये साइंटिफिक फैक्ट है कि चांद पृथ्वी की लहरों को यानी वेव्स को नियंत्रण में रखता है, क्योंकि मैंने अभी आपसे कहा था कि हमारी पृथ्वी पर ग्रेविटेशन चांद की वजह से है। इसलिए हम में से कई लोगों को आज भी ये लगता है कि समुंदर की लहरें हवा की वजह से एक जगह से दूसरी जगह जाती है, लेकिन सच तो ये है कि वो चांद की घूमने की वजह से होता है। और हम में से कई लोगों को ये नहीं पता कि सूरज भी पृथ्वी के समुद्री लहरों को नियंत्रण में रखता है, लेकिन सूरज पृथ्वी से बहुत ज़्यादा दूर है, इसलिए सूरज का पृथ्वी पर ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ता जितना कि चांद का पड़ता है। लेकिन अगर चांद पृथ्वी की सतह से दूर हो जाए तो सारा का सारा कंट्रोल सूरज के हाथ में आ जाएगा, जिससे पूरी दुनिया भर में सुनामी आ जाएगी और पूरी दुनिया की बाहरी कोस्टल एरियाज पानी में डूब जाएगी। लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद भी वो कहते हैं ना कहीं किसी तरह से इंसान अपने जीने की वजह ढूंढ ही लेता है। फिर भी इतना सब कुछ होने के बाद इंसान अभी भी जिंदा है। शायद ऐसा कोई नहीं होगा जो उस तबाही को इमेजिन कर सके। जब चांद आसमान से गायब हो जाएगा, तब एक पल में ही समुंदर का पानी बढ़ना शुरू हो जाएगा, जिससे गोल आकार वाली सुनामी आ सकती है, जो कि हम में से किसी ने भी अभी तक नहीं देखी होगी। और इस तरह से वेदर चेंज हो जाएगा कि सारी फूड चेन ही डिस्ट्रॉय हो जाएगी। चांद के बिना समुद्री जीव भी अस्त व्यस्त हो जाएंगे और पूरी समुद्री जीवों की फूड चेन भी पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाएगी, जिससे पूरी दुनिया भर में मनुष्य के साथ साथ समुद्री जीवों को भी वर्ल्ड वाइड फूड शॉर्टेज को फेस करना होगा। चांद एक स्टेबलाइजर की तरह एक्ट करता है, जहां रेगुलर 4 सीजन्स जिसे हम हर साल एंजॉय करते हैं, वो पृथ्वी के 23.5 डिग्री एंगल वेरिएशन से होता है और बिना चांद के एंगल तेज़ी से चलेगा। इसलिए बिना चांद के हम 4 सीजन्स का मज़ा नहीं ले पाएंगे। अब बिना चांद के एक ही घंटे में दिन से रात होगी और रात से दिन होगा और एक ही दिन में हमें 4 सीजन्स देखने मिलेगी, जो कि मार्स प्लैनेट पे होता है। इस तरह के एंगल वेरिएशन से सारा का सारा वेदर चेंज हो जाएगा और पूरे क्लाइमेट पर बहुत ही बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा। लेकिन भले ही इन चेंजेस को होने में हज़ारों से लाखों साल लगेंगे,
और अगर मनुष्य किसी तरह से तब तक रहने में सफल होता है तो ये एक बहुत ही अजीब जगह होगी जहाँ तेज़ी से उस तरह की क्लाइमेट और कंडीशन को अडाप्ट करना होगा जो कि ना के बराबर है। 3 से 4 मिलियन ईयर्स एक बहुत ही लंबा समय है और चांद का सेल्फ एक्सप्लॉयड होने के कोई सबूत नहीं है। सो देयर इज़ नो नीड फॉर अस टू वरी। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर के साथ साथ सब्सक्राइब ज़रूर कर देना।